रियलिटी इज़ वेरी सिंपल। वास्तविकता जो है वो बहुत सिंपल है। हमारा ईगो इसको कॉम्प्लेक्स बनाता है, इसको जटिल बनाता है, इसको मुश्किल बना देता है। हम किसी भी कार्य को करने के लिए, हम अपनी डिज़ायर्स को फुलफ़िल करने के लिए एक चालाकी चलते हैं, एक मैनिपुलेशन का गेम चलता है अंदर ही अंदर, ऑटोमेटिक है वो, किसी चीज़ को अचीव करने के लिए। और इसमें हमारे नुकसान होता है, आप समझ रहे हैं। अगर एक गांव में अगर मैं किसी के घर में आग लगा रहा हूं तो वो आग मुझ तक भी पहुंचेगी। तो वही बात हो जाती है ये कि मैंने गड्ढा खोदा किसी दूसरे के लिए और मैं उसमें खुद ही गिर गया। तो मेरी लाइफ में मैं जो कुछ भी कर रहा हूं, अगर उसमें ट्रुथ नहीं है, सच नहीं है, उसमें अगर फ्रीडम नहीं है, तो फिर मैं उसमें फंस रहा हूं और वो चीज़ मुझे बांध रही है। और उसके बाद ठीक है, बाद में मैं झटपटाता हूँ, मुझे पता भी लगता है, लेकिन तब तक देर हो जाती है। यहाँ पर जो समझने लायक बात है वो ये कि आप किसी भी जब कार्य को कर रहे होते हैं, किसी भी फंक्शन आप परफॉर्म कर रहे होते हैं, उस परफॉर्मेंस में आप कितने रियल हैं, कितने एक्चुअल हैं, कि आपके अंदर का जो डर है, आपके अंदर की जो चिंता है, आपके अंदर की जो फेकनेस है, आप उन सारी चीज़ों से कितनी सच्चाई के साथ एक्सपोज हो रहे हैं। और यू आर नॉट मैनिपुलेटिंग थ्रू योर थिंकिंग। आप अपनी थिंकिंग के थ्रू आप मैनिपुलेट नहीं कर रहे हैं। थिंकिंग इज़ द बिगेस्ट मैनिपुलेशन। अंदर ही अंदर जो ऐसा ये मैनिपुलेशन चलता है, इट्स डेंजरस। वी ऑल आर, हम सब इसमें फंसे हुए हैं। वी डोंट नो। हम जो एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट होती है, दैट इज़ अवेयरनेस, इसके बारे में हम नहीं जानते कुछ। और हमारा पूरा कल्चर ही ऐसा है कि हम ठहर जाते हैं, रुक गए, और रुकते ही एक साइकोलॉजिकल टाइम स्टार्ट हो जाता है, वो भार स्टार्ट हो जाता है, वो भार पैदा हो गया। आप देखिए जरा कि एक ह्यूमन बॉडी, या फिर आप लाइफ को देखोगे, लाइफ हमेशा चल रही है, ह्यूमन के अंदर ब्लड फ्लो कर रहा है। अगर थोड़ी देर भी अगर ब्लड रुक जाए, जो फ्लो कर रहा है, या हृदय की गति रुक जाए, सांसें रुक जाए, तो क्या होगा? इट्स एंड। आप समझ रहे, एंड हो जाएगा। सेम वी ह्यूमन्स, हम ह्यूमन्स, ब्रेन काम कर रहा है, बायोलॉजिकली सारी चीज़ें हो रही हैं, बट एक अगला अलग पैटर्न है जो कि माइंड का है। ठीक है, ये माइंड का जो पैटर्न है, हम इसमें फंस जाते हैं और रुक जाते हैं, स्टॉप हो गए। और माइंड के चक्कर में अगर स्टॉप होना, माइंड के चक्कर में स्टॉप होना का मतलब आत्मघात, कि आप सफरिंग में आना स्टार्ट हो गए हैं। और देखो, माइंड तो इतना ख़तरनाक है कि ये माइंड आपको खा भी जाता है। कई सारे लोग जो हैं इस माइंड के चक्कर में आकर बहुत बड़े बड़े नुकसान भी कर देते हैं। रिवेंज हो गया, और ख़ुद को भी नुकसान पहुंचा लेते हैं। बहुत तरह की चीज़ें हो जाती हैं। सो आई एम टॉकिंग अबाउट कि आप चल रहे हैं, जा रहे हैं, परफॉर्मिंग एनी एक्शन, नॉट स्टॉपिंग देयर। आप वहाँ रुक नहीं रहे हैं, एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, यू आर जस्ट मूविंग ऑन, मूविंग ऑन, मूविंग ऑन। कोई रुकना नहीं है। अगर कोई गलती भी हो गई है तो वो गलती आप पीछे मुड़कर देख नहीं रहे हैं, क्योंकि वो गलती होने में ही आपने उससे सीख लिया है। अब आप उसको बार बार दोहराने से, बार बार उसके बारे में जानकारी लेने से, बार बार उसके बारे में नॉलेज इकट्ठा करने से आप उस गलती को दोबारा कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं। और फिर चांस ऐसा आएगा कि आपका ब्रेन आपके अंदर हेलुसिनेशन क्रिएट करना स्टार्ट कर देगा, आप उस चीज़ को क्योंकि रिपीट कर चुके हैं। सो वाइल परफॉर्मिंग एनी एक्शन, अवेयरनेस सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। और अवेयर रहना आपको कौन सिखा सकता है? कोई नहीं सिखा सकता। बता सकता है कि भाई ये अवेयरनेस होती है, लेकिन सीखना आपको होता है।
आपको अपने अंदर का एक स्पेस खोजना होता है, आपको अपने अंदर की एक दीपक आपके अंदर का जो है, आपके अंदर की जो यू कैन से आपके अंदर की जो सच्चाई है, जो रियलिटी है, वो आपको ही बाहर लेकर आनी पड़ती है, उसको कोई और बाहर लेकर नहीं आ सकता। तो स्पिरिचुअलिटी में, अध्यात्म में जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है वो यही होती है कि आपके अंदर का ये सोर्स जो होता है, इसको खोजना, इस पर इंक्वायर करना, जिसके बारे में हमेशा से बात होती रही है। आपके अंदर का क्या वो सोर्स है जो सबसे अलग है, जो सबसे डिफरेंट है, जो अनअफेक्टेड है। मैंने बताया एंशिएंट टाइम से इसके बारे में बात होती आ रही है, बट उस बात होती हुई आ रही है, उसके बारे में जान लोगे, पढ़ लोगे, किताबें सुन लोगे किसी के मुंह से, तो वो आप अपने आप को फिल कर रहे हो, भर रहे हो। यू हैव टू इंक्वायर देयर डायरेक्टली। एक डायरेक्ट इंक्वायरी की ज़रूरत है, और ऐसी डायरेक्ट इंक्वायरी जो सिर्फ आपके थ्रू हो, जिसमें कि आप अपने विचारों का रिफ्लेक्शन देख सकें कि आपके जो थॉट्स हैं, आपके जो विचार हैं, वो डायरेक्टली आप पर रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, और आपने उनकी लिमिटेशन देख ली, आपने उन विचारों की सच्चाई देख ली, एंड इट्स एंड, ख़त्म। आपने अपने माइंड का रिफ्लेक्शन देख लिया, इट्स एंड, माइंड इज़ इल्यूज़न, स्टोरी, कहानी वहीं ख़त्म हो गई। और फिर एक आपके अंदर का सोर्स जो है, आपके अंदर की जो रियलिटी है, वो जो कि ऑलरेडी प्रेजेंट है, जो कि है और रहेगी हमेशा, उसके आपने दर्शन कर लिए, जिसको हम कहते हैं कि परमात्मा मिल गया, गॉड मिल गया, इस तरह की चीज़ें जो हम बोलते हैं। लेकिन इसमें एक मुश्किल इस चीज़ में ये है कि ऐसा नहीं कि आप इसको कर दें, एक बार कर दिया, 2 बार कर दिया। ये सीरियस लोगों के लिए है, सीरियस लोग इन द सेंस कि जो चलते रहना चाहते हैं, जो लाइफ को समझना चाहते हैं, मतलब एक हमेशा के लिए। आप समझ रहे हैं कि हर एक मोमेंट में, हर टाइम बीइंग में, कि आप ट्रुथ के साथ है, सत्य के साथ है, और फ्लो कर रहे हैं। आप प्रिटेंड नहीं कर रहे हैं, आप इमेजिनेशन में नहीं फंसे हैं, आप हेलुसिनेशन में नहीं हैं, आप ऑलवेज इन रियलिटी, और ऑलवेज इन रियलिटी। और आप शब्दों में ज़्यादा, कहानियों में या मतलब में ज़्यादा नहीं उलझ रहे हैं, कि कड़ियाँ नहीं जोड़ रहे हैं, इसका और इसका मतलब क्या है, अच्छा ठीक है समझ में आ गया, अच्छा शब्द समझ में आ गए, अच्छा ये बात थी, यानी फिर वही पुराना पैटर्न दोहराया जा रहा है, फिर वही आप ओल्ड उसमें फंस गए हैं। यही तो हो रहा है। हम कहानियाँ तो ढूंढ रहे हैं हर जगह कि भाई मतलब समझ में आ जाए, मुझे मतलब समझ में आ जाए, इसका ये उसका ये। नो, यू डोंट हैव टू लिसन, यू डोंट इवन हैव टू अंडरस्टैंड, डोंट इवन हैव टू सी, ऑब्जर्व, कुछ नहीं करना। वो चीज़ें तो ऑटोमेटिकली हो रही हैं आपके अंदर, समझ रहे हो। कहते हैं ना कि जब आप सोच नहीं रहे होते हैं तो सोच चल रही होती है, लेकिन जब आप सोच रहे होते हैं तो फिर ओवर थिंकिंग चल रही होती है। व्हेन यू डोंट थिंक देयर इज़ अ थिंकिंग, बट व्हेन यू थिंक देन इट्स ओवर थिंकिंग। सो इतनी सारी बातें मैंने आपको बताई, और आप मेरा क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा क्रैश कोर्स में कुल 24 वीडियोज़ हैं, 24 टॉपिक्स हैं, साथ साथ 50 से ज़्यादा गाइडेड मेडिटेशन की वीडियोज़ भी हैं। यू कैन जॉइन दिस क्रैश कोर्स। मॉडर्न अध्यात्म को भी जानो, ठीक है, आपने बहुत सारी चीज़ें जानी है, एक बार इसको भी जानें। और मैं अपना व्हाट्सअप नंबर बोल रहा हूँ, लिख लीजिए 9773529489। इस नंबर से आप मुझसे जुड़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।